गुड मॉर्निंग। म्यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में 12th क्लास के बच्चों का स्वागत है। और कल हम चर्चा कर रहे थे जो राज्य प्रशासन है उसके संदर्भ के अंदर राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, वो हमारा संपन्न हुआ। उनकी जो शक्तियां हैं वो जैसे कार्यपालिका शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, मंत्रियों पे मुकदमे से संबंधित शक्तियां हैं और जो अन्य शक्तियां, इन सब के बारे में हमने चर्चा की कल। और इसके साथ में हमारी जो कड़ी है वो कहाँ तक पहुँच सकी थी, जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद में आपसी संबंध, किस प्रकार से मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद एक दूसरे से जुड़े हैं, कैसे संबंध एक दूसरे का, तो इनके बारे में हमने चर्चा की। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसी कड़ी में, आगे की कड़ी में, कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अंतर संबंध, कि जो मुख्यमंत्री है और राज्यपाल एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे संबंध है, इनके बारे में पर चर्चा करेंगे। तो हमारा अध्याय वही है, टॉपिक वही रहेगा। और अगला हमारा इसी कड़ी में हमारा अगला बिंदु आता है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अंतर संबंध। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अंतर संबंध। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अंतर संबंध, एक दूसरे के संबंध कैसे हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वही बात आएगी घूम फिर करके जो हम कल चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालक है जबकि राज्यपाल संवैधानिक प्रधान है। तो मुख्यमंत्री क्या है कि वास्तविक कार्यपालक कौन है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति और वैधानिक या नाममात्र कार्यपालिका शक्ति। ये नाममात्र की है, ये वास्तविक, ये है मुख्यमंत्री में और ये है राज्यपाल में। ये वास्तविक और नाममात्र दोनों मिलकर के ही, दोनों कौन? मुख्यमंत्री और राज्यपाल मिलकर दोनों क्या करते हैं? राज्य प्रशासन को संचालित करते हैं। सारे राज्य के कार्य हैं वो किसके नाम से होंगे? संविधान के अनुच्छेद 166 के अनुसार जो वैधानिक है राज्यपाल के नाम से होंगे। करेगा कौन कार्यों को? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद मिलकर के उस कार्यों को संपादित करेंगे। तो इसलिए इसको वास्तविक कहा गया, इसको नाममात्र का कहा। तो मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें है? मुख्यमंत्री में, जबकि राज्यपाल में कैसी शक्ति है? वैधानिक या संवैधानिक प्रधान कौन है कार्यपालिका शक्तियों का? राज्य के अंदर राज्यपाल है। मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी कौन है? एक तरफ मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद वो होती है जो मुख्यमंत्री के द्वारा बनाई जाती है और उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। वो होती है जो मंत्री होते हैं अलग अलग विभागों के, या राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं या उप मंत्री हैं, इनको कहते हैं अपन मंत्री परिषद। और जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है उनको कहते हैं अपन कैबिनेट मंत्री। तो मंत्री परिषद और राज्यपाल, मंत्री परिषद एक तरफ है, एक तरफ राज्यपाल है। इन दोनों के बीच में मंत्री परिषद का मतलब उन मंत्रियों के अंदर उन सबका प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री। एक तरफ मंत्री परिषद होगी, एक तरफ राज्यपाल होगी, उनके बीच की कड़ी कौन है? मुख्यमंत्री। तो मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी कौन है? मुख्यमंत्री है। अस्पष्ट बहुमत की स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री के चयन में स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करता है। जब विधानसभा के अंदर किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री बनेगा तो वो मुख्यमंत्री अपनी मंत्री परिषद भी बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में जो स्वविवेक
विवेकशील का जो निर्णय का जो अधिकार वो किसको प्रदान है? राज्यपाल, बशर्त उसमें स्पष्ट बहुमत नहीं है तो अस्पष्ट बहुमत की स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री के चयन में, मुख्यमंत्री का चयन करेगा कौन? राज्यपाल। उसको सही विवेक की शक्ति प्राप्त है, सही विवेक की शक्ति का प्रयोग करेगा कौन? राज्यपाल। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के लिए जरूरी है कि वह राज्य की सूचनाओं से राज्यपाल को सूचित करे। किसमें? अनुच्छेद 167 के अंतर्गत किस बात का जिक्र किया गया है भाई? अनुच्छेद 167 के अंदर किस बात का जिक्र किया गया है कि मुख्यमंत्री राज्य की सूचनाओं से मुख्यमंत्री राज्य की सूचनाएं से राज्यपाल को सूचित करे। कौन करेगा? यह सूचनाएं कौन देगा? मुख्यमंत्री। समय समय पर क्या करेगा? समय समय पर, या राज्यपाल चाहे तो सूचना ले सकता है। किसके तहत? 167 के तहत ये शक्तियां दी गई है राज्यपाल। सूचनाएं कौन प्रदान करवाएगा? मुख्यमंत्री प्रदान करवाएगा। किसको? राज्यपाल को। यह संविधान कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है इसका? 167 में। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री और राज्यपाल क्या है? एक दूसरे से जुड़े हैं। अंतर संबंध कैसे हैं? मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष है, जबकि नाम मात्र का या संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल है। दोबारा मैं इस पॉइंट के ऊपर, मुख्य बातों के ऊपर प्रकाश डालता हूँ। और मंत्रिपरिषद, और एक तरफ मंत्रिपरिषद है, एक तरफ राज्यपाल है। इन दोनों के बीच की कड़ी कौन है? मुख्यमंत्री है। और जब विधानसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो सविवेकीय, अपने सविवेकी निर्णय से राज्यपाल क्या कर सकता है? किसका चयन कर सकता है? मुख्यमंत्री का चयन कर सकता है। ये भी राज्यपाल के ऊपर निर्भर है। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत क्या किया गया है कि मुख्यमंत्री राज्य की सूचनाएं समय समय पर किसको? राज्यपाल को प्रदान करता रहे। ये कौन से अनुच्छेद में? 167 में। ये थी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अंतर संबंध, एक दूसरे से संबंध। अब आता है मुख्यमंत्री और राज्य विधायिका। अगला बिंदु है मुख्यमंत्री और राज्य विधायिका। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री और राज्य विधायिका। राज्य विधायिका के मतलब राज्य का जो विधान बनाने वाले, जो विधानसभा है या विधानमंडल है, उनके मध्य किस प्रकार से क्या अंतर संबंध है, उनके बारे में चर्चा। मुख्यमंत्री विधानसभा में, देखो विधानसभा होती है, उसके अंदर पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। पक्ष में जो दल होता है, पक्ष में जो है, जिसकी सत्ता में जो दल है, उसका बहुमत होता है, तो इसलिए उसी का मुख्यमंत्री होगा। एक होता है विपक्ष, जिसका बहुमत नहीं होता है विधानसभा में, वो होता है विपक्षी। तो मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जिस दल की सरकार है उसका नेता कौन कहलाता है? मुख्यमंत्री। बहुमत दल का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। सदन का नेता भी होता है। सदन का नेता किसको कहा जाता है? मुख्यमंत्री को। जिस दल का बहुमत है विधानसभा के अंदर, उस दल का नेता, उस सदन का नेता भी कहलाता है। साथ में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है। तथा राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने की सलाह मुख्यमंत्री देता है कि जो राज्य, जो विधानमंडल है, इस जो विधानसभा है या जो विधानमंडल है, इसका सत्र कब बुलाना चाहिए, कब उसका सत्रावसान करना चाहिए, ये सारी सलाह कौन करता है? मुख्यमंत्री देता है। किसको देता है? राज्यपाल को। क्योंकि सारे काम किसके नाम से होते हैं? राज्यपाल। तो राज्यपाल ही क्या कर सकता है? सत्र बुलाएगा, सत्रावसान करेगा, हमने पहले चर्चा कर ली है। और ये सारे किसके कहने पे करेगा? सारे के सारे कार्य किसके कहने पे करता है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री समय समय पे सलाह देता रहेगा, उसी के अनुरूप राज्यपाल अपना कार्य करता रहेगा। राज्यपाल को कभी भी विधानसभा भंग करने की सलाह भी दे सकता है। कौन? विधानसभा भंग कौन करेगा? मुख्यमंत्री नहीं करेगा, सलाह देगा मुख्यमंत्री।
तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर देगा। तो इसलिए विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसमें? राज्यपाल में। कहने का मतलब राज्य के संपूर्ण कार्य किसके नाम से संपादित होते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल वास्तव में करता नहीं है, करता कौन है? मुख्यमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद। परंतु जैसे जैसे मुख्यमंत्री कहेगा उसके अनुरूप राज्यपाल अपना कार्य को संपादित करता जाता है। तो राज्यपाल विधानसभा को भंग भी कर सकता है। मुख्यमंत्री सरकार की नीतियों की घोषणा करता रहता है, समय समय पे सरकार की क्या क्या नीतियां हैं इनकी घोषणा कौन करता रहता है? मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से जो मुख्यमंत्री और राज्य विधायिका है इसके बारे में हमने चर्चा की कि सदन का नेता होता है कौन? मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है। दोबारा अपन चर्चा कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जो बहुमत है उस दल का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री। सदन का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री। और विधानमंडल के कब सत्र बुलाने हैं ये सारी सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री। बुलाता कौन है? राज्यपाल। सत्रावसान कौन करता है? राज्यपाल। इसकी सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री। और विधानसभा को भंग कौन करता है? राज्यपाल। किसके इशारे पे भंग की जाती है? मुख्यमंत्री के कहने पर है। तो ये सारी बातें हमने चर्चा की। अब आता है हम राज्य मंत्री परिषद, किसके बारे में पढ़ेंगे? हमें राज्य मंत्री परिषद के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब हमारा आता है राज्य मंत्री परिषद। अगला बिंदु राज्य मंत्री परिषद। राज्य मंत्री परिषद के अंदर कौन कौन मंत्री होते हैं? राज्य मंत्री परिषद में कौन मंत्री होता है? कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? उन मंत्रियों का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज्य मंत्री परिषद। देखो, भारत में केंद्र के अनुसार ही राज्यों में भी, भारत के अंदर जो केंद्र है उसी के अनुरूप राज्यों की भी व्यवस्था है। केंद्र में कैसी व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था। राज्य के अंदर भी कैसी है? संसदीय प्रणाली मौजूद है। तो भारत में केंद्र के अनुसार ही राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली है। कैसी? राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली है। राज्यों में मतलब केंद्र के समान ही, केंद्र के समान ही राज्यों में भी संसदीय, कैसी? संसदीय शासन प्रणाली मौजूद है। मंत्री परिषद ही राज्य की वास्तविक शासन प्रमुख होती है। मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री बोल दो चाहे मंत्री, क्योंकि मंत्रियों के अंदर जो प्रधान है वो मुख्यमंत्री है, या उनका मुखिया है वही क्या है? मुख्यमंत्री है। या मंत्रियों में जो प्रधान है वही प्रधानमंत्री है, और या मंत्रियों में जो मुख्य है वही मुख्यमंत्री है। तो मंत्री परिषद ही राज्य की वास्तविक शासन प्रमुख होती है। वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री में अपन बार बार जिक्र कर रहे, बात है कि चाहे मुख्यमंत्री बोल दो चाहे मंत्री परिषद बोल दो। मंत्री परिषद को कौन? मुख्यमंत्री। जैसे मुख्यमंत्री पद से हटेगा मंत्री परिषद भी पद से त्यागपत्र माना जाएगा। तो मंत्री परिषद ही राज्य की वास्तविक शासन प्रमुख होती है। मंत्री परिषद का मुखिया कौन कहलाता है? मुख्यमंत्री। तो वास्तविक शासन प्रमुख कौन होती है? वास्तविक शासन प्रमुख कौन होती है भाई? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद बोल सकते हो आप, मुख्यमंत्री भी बोल सकते हो, एक ही बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री वो होता है जो मंत्रियों का प्रमुख है, या मंत्रियों का जो मुखिया है ना, मंत्रियों का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? मंत्री परिषद। वो मंत्रियों का जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री बोल दो चाहे मंत्री परिषद। तो वास्तव में शासन कौन करता है? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री है। संविधान के 163 के अनुसार, अनुच्छेद 163, अपन ने चर्चा पहले भी कर ली है अनुच्छेद 163 की, 163 की,
क्या चर्चा की है कि राज्यपाल के जो 166 के अनुच्छेद 166 के अंदर संपूर्ण कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे, परंतु राज्यपाल के नाम से तो कार्य होंगे, पर राज्यपाल को सहायता देने के लिए, कार्यों के अंदर सहायता देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। इस बात का उल्लेख कौन से संविधान के अनुच्छेद में 163 में कि अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल को अपने कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री की सलाह से ही, मुख्यमंत्री जैसी सलाह करेगा उसी के अनुसार मंत्रिपरिषद का गठन होगा। मंत्रिपरिषद, मंत्रियों का गठन, मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, राज्यपाल। परंतु उनकी सूची, उनको कौन से विभाग देने, उनकी सूची तैयार करना, कौन से को मंत्री बनाया जाना है, कौन से को मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाया जाना है, कौन से को राज्य मंत्री बनाया जाना है, ये सारा तय कौन करता है, मुख्यमंत्री। परंतु उनको वास्तविक रूप कौन प्रदान करता है, राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री की सलाह से ही राज्यपाल क्या करेगा, करेगा राज्यपाल ही, परंतु सलाह कौन देगा, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल क्या करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है। क्वेश्चन आता है, मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, राज्यपाल, क्योंकि सारे कार्य राज्य में राज्यपाल के नाम से हो। मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद का विघटन करवा सकता है। विघटन कौन करवा सकता है, मंत्रिपरिषद का विघटन कौन करेगा, जो बनाया है वो ही करेगा, राज्यपाल ही करेगा। परंतु राज्यपाल सविवेक के निर्णय से नहीं, जैसे मुख्यमंत्री कहेगा कि विघटन किया जाए मंत्रिपरिषद का, तो भंग किया जाए विधानसभा को, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करेगा, उसका मंत्रिपरिषद का विघटन कर देगा। कौन, राज्यपाल। परंतु राज्यपाल किसके इशारे पर करेगा, मुख्यमंत्री के इशारे। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का आकार तय करता है कि कितने मंत्री रखने, कितने मंत्रियों से अपना प्रशासन आराम से चल सकता है, कितने राज्य मंत्री होंगे, कितने उपमंत्री होंगे, कितने कैबिनेट मंत्री होंगे, ये सारा तय कौन करता है, मुख्यमंत्री। इनको वास्तविक रूप कौन प्रदान करता है, राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का आकार तय करता है, जिसमें 3 स्तर के मंत्री होते हैं। किसमें, मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं भाई, 3 स्तर के, बिल्कुल साधारण से 3 स्तर के। कौन कौन से मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, और तीसरा होता है उप मंत्री। यदि इन तीनों को एक जगह मिला दोगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, तो क्या बन जाएगी, मंत्रिपरिषद। कौन बन जाएगी, मंत्रिपरिषद बन जाएगी। ये होते हैं जो विभाग दिए जाते हैं, उनके स्वतंत्र मालिक होते हैं। कौन, स्वतंत्र प्रभार होता है, कैबिनेट मंत्री। कई बार राज्य मंत्रियों को भी स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, परंतु साधारणतः हम ये समझ सकते हैं, ये विभागों के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। इनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, और राज्य मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्री बनाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों को हम एक जगह मिला दें तो मंत्रिपरिषद बन जाएगी। तो मंत्रियों के लिए विधानमंडल का सदस्य, परंतु जो मंत्री बनाया जा रहा है वो मंत्री तभी रहेगा जब वो विधानमंडल का सदस्य। और मान लो विधानमंडल का मतलब विधानसभा का, मान लो वो चाहे विधान परिषद का सदस्य चाहे विधानसभा का सदस्य, और वो सदस्य नहीं है मान लो, और उसको मंत्री बना दिया है, तो उसके लिए शर्त ये रखी गई है संविधान के अंतर्गत, 6 महीने के अंतर, 6 महीने के भीतर या तो वो सदस्य बन जाए, सदस्यता ले ले, किसकी, विधानसभा की सदस्यता ले ले, या राज्य विधान परिषद की सदस्य बन जाए। और यदि वो 6 महीने के भीतर उसका सदस्य नहीं बन पाता है तो उसको अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब 6 माह के भीतर मंत्री के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 माह के अंतर्गत किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, अन्यथा उसे अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। 6 में किसी भी सदन का मतलब हो गया राजस्थान के अंदर एक ही सदन है विधानसभा। यदि जिन राज्यों में विधान परिषद है, दोनों में से किसी भी एक सदन का यदि सदस्य बन गया, वो सदस्यता ले ली,
तो वो क्या है, उस मंत्री पद पे बना रहेगा, अन्यथा वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वो सदस्यता नहीं अर्जित की है, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के बाद वो उसको अपना जो पद है मंत्री का वो छोड़ना पड़ेगा। 91वें संविधान संशोधन, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, मंत्री परिषद का आकार। यहाँ पे अपन आकार लिख देते हैं, कितनी बड़ी हो सकती है मंत्री परिषद, इनकी कितनी संख्या हो सकती है सबकी, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं मंत्री परिषद के, तो इसका आकार में आती है 91वें संवैधानिक, ध्यान में रखना, 91वें संवैधानिक संशोधन 2003। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के अंदर एक 91 नंबर का संविधान संशोधन तो किया गया था। कब? 2003 के अंदर 91वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है, चाहे लोकसभा है चाहे राज्य की विधानसभा है, उसके कुल जो सदस्य हैं उन सदस्य संख्या का 15%, कितना? 15%। जैसे राजस्थान की विधानसभा की कितनी सदस्य संख्या है? 200, 100 का 15, 200 का कितना होगा? 30 सदस्य से ज़्यादा विधान परिषद नहीं हो सकती। 30 आदमियों से ज़्यादा जो विधायक हैं वो क्या है, मंत्री नहीं बन सकते हैं, चाहे कोई सा भी मंत्री हो। कहने का मतलब 30 से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। चाहे आप केंद्र के अंदर ले लो कि 545 है या जो भी 543 है, उसका 15% निकाल, लगभग 80-81 के आसपास आते हैं, जो कि 80-81 व्यक्तियों से ज़्यादा जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो अपनी मंत्रिपरिषद का आकार नहीं बढ़ा सकते हैं। और इसी प्रकार से माननीय जो गहलोत जी हैं वो भी क्या है, अपनी मंत्रिपरिषद का आकार कितना रख सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 30 आदमी। क्यों? क्योंकि जो जनता का सदन है, राज्य के अंदर विधानसभा है, केंद्र के अंदर लोकसभा है, उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 15%। तो राजस्थान के अंदर 200 है तो 200 का 15% कितना होगा? 30 व्यक्तियों से ज़्यादा मंत्रिपरिषद का आकार नहीं हो सकता है। तो 30 जो कहने का मतलब 15% किसके द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार कितना तय किया गया? 15%। याद रखना, कितना? 15%। किसके द्वारा? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ये तय किया गया है कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना निश्चित है? 15%। किसके द्वारा? जो जनता का सदन है उसकी कुल सदस्य, जनता का सदन राज्य के अंदर विधानसभा है और केंद्र में लोकसभा है, उसकी कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद नहीं हो सकती है। ये हमारे को ध्यान में रखना है। ये हमारे संविधान के संशोधन 91 के द्वारा 2003 में ये इस व्यवस्था को कर दिया गया है। इसी के साथ में हमारा जो राज्य मंत्रिपरिषद है वो संपन्न हुई। कल हम चर्चा करेंगे जो राज्य मंत्रिपरिषद के अंदर जो उन मंत्रियों के अंदर जो प्रमुख है, उनका जो मुखिया है, जो मुख्यमंत्री है, उसकी शक्तियों और कार्यों के बारे में कल चर्चा करें। धन्यवाद।